सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, दीदी भैया चाचा चाची जो भी है सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर मेरा बात आप सभी को अच्छे लगेंगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन पूरा बात सुन लीजिए, उसके बाद ही आप लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हम सही बोले या गलत बोले। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल जमाना में किसी पे विश्वास नहीं करना है, आजकल जमाना अंधविश्वासी है, क्योंकि जमाना में आजकल इंसान कमीना ज्यादा पैदा लिया है। जिसके पीछे कोई नहीं होता है ना, उसके पीछे सभी हाथ धो के दुश्मन पड़ा रहता है। दुश्मन से भी दुश्मन बढ़ के आ चुका है इस धरती पे। जो मासूम बच्चा का नहीं हो पाया वो दूसरा किसी का क्या होगा, नहीं होगा किसी का। उस मासूम बच्चा उसका क्या बिगाड़ा था जो इस तरह से पटक पटक के जान ले लिया है। वो तो फुफेरा चाचा था एक गांव में, जो अपने चाचा, दो भतीजा एक भतीजी को हत्या कर दिया है। तो अब बताइए किस पे भरोसा करना चाहिए। आजकल जमाना में किसी पे भरोसा नहीं करना है। बच्चे की माँ से कहते हैं अपने साथ रखना बच्चे को, चाहे कितना अपना जताए कोई, लेकिन किसी के साथ नहीं देने दीजिएगा जाने और किसी के साथ रहने नहीं दीजिएगा और किसी के भरोसा नहीं छोड़िएगा अपने बच्चे को। क्योंकि आप सबको पता ही होगा, ये वीडियो से पता चल ही गया होगा, 2-3 दिन से वो वीडियो वायरल है, जो कि बच्चे को उसके फुफेरा चाचा उठा के पटक के जान ले लिया है। वो वीडियो तो देखा नहीं जाता है, फिर भी हम वो वीडियो तो नहीं लगाए, क्योंकि बहुत तकलीफ होता है वो बच्चे को देख के और वो मासूम बच्चे को देख के। और जो वो बच्चे को पटक के जान लिया है ना, वो तो इंसान में कभी जन्म नहीं लेगा, वो इंसान में कभी जन्म नहीं लेगा। वो तो इस जन्म में क्या 7 जन्म में अगर जानवर में भी जन्म लेगा ना, तो वो कभी बाप नहीं बन पाएगा, वो कभी बच्चे का मुंह नहीं देख पाएगा। आपसे कह देते हैं, जिस तरह से उस बच्चे को उठा के पटक के जान लिया है, और जितने भी कातिल हैं जो अपने भतीजा भतीजी को जान से मारते हैं, चाहे घर के बड़े लोग को भी मारते हैं, बच्चे को भी मारते हैं, उन सब के लिए हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप सब इंसाफ दिलाइए। जो बुरे करते हैं, चाहे हम क्यों ना बुरा करें, फिर भी जो बुरे करते हैं उनको फांसी दिया जाए। फांसी दीजिएगा तभी कोई सबक सीखेगा, तभी सुधरेगा लोग। क्योंकि आप लोग उस सबका मन बढ़ा दिए हैं, छूट दे दिए हैं, थोड़ा सा प्रशासन उसको मार पीट के धमकी दे देते हैं और सरकार धमकी दिला देते हैं। ये नहीं उनको जो फांसी दे, जो एक को फांसी दीजिएगा ना तो दूसरा सुधर सके। बच्चे पे हाथ उठाना कितना बुरा होता है आप सबको पता ही होगा। जो बच्चे को मारा है वो अपने आप पे इतना क्या बताए, इतना उनसे क्या हम बताए। वो तो इस बार तो जन्म लिया है आदमी में, लेकिन अब क्या, अब 7 जन्म जो आने वाले हैं वो जन्म में कभी वो आदमी नहीं बन पाएंगे और ऐसा जानवर बनेंगे, वो ऐसा बनेंगे जो वो पहलों तलक वो मिस हो जाएंगे धरती पे। तो आप सभी को कैसा लगा मेरा बात, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो तो अपने आप पे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ले ही लिया है, बहुत बड़ा पाप कर ही दिया है। एक बच्चे को फुसला के टॉफी के बहाना अपना गोदी में लेके और उनकी माँ से कहता है कि हम बच्चे को जा रहे टॉफी दिलाने के लिए, और टॉफी दिलाने के घर से थोड़ा दूर हट के टॉफी दिलाने के बदला वो बच्चे को जान से मार दिया। जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था बच्चे को टॉफी के लिए, तो वो बच्चे को तुम जान से क्यों मारा? तुम्हारे पास पॉकेट में पैसा नहीं था और तुमको लड़की नहीं मिलता था, जो वो एक मासूम सी बच्चे का जान लिया है, और लड़की नहीं मिल रहा था जो छोटी सी बच्चे का जो माँ से शादी करने के लिए उनके माँ का दर्द नहीं समझ पाया, उनका ममता नहीं समझ पाया तुम, कि हम उसके बच्चे को उनकी माँ से दूर कर देंगे तो वो माँ पे क्या बीतेगी।
और बीतेगी तो बीतेगी। जो भी शादी करना अब चाहेगा भी तुमसे, वो कोई नहीं शादी करेगा तुमसे, कोई नहीं करेगा शादी। तुम ऐसे ही मरेगा रे, ऐसे ही मरेगा तुम। और आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, किसी पे भरोसा नहीं करना है, किसी के भरोसा बच्चे को नहीं छोड़ना है। अपने आप जहां जाओ अपने बच्चे के साथ लेके जाओ, चाहे भूखे रहना फिर भी बच्चे को साथ लेके जाना। बच्चे के सिवा धरती पे कोई नहीं अपना है। बच्चे के लिए उनके बाप और माता है, और माता और पिता के लिए उनके बच्चे हैं, सब कुछ है। माँ बाप से बढ़ के कोई दूसरा नहीं होगा धरती पे बच्चे के लिए। जो माँ बाप कर पाएंगे उनके बच्चे के लिए, वो अपने बच्चे के लिए, वो दूसरा कोई नहीं करेगा। सब झूठों का प्यार दिखाएगा, झूठों का प्यार। कोई दिल से नहीं बच्चे को अपनाएगा। जो माँ के सामने, जो पिता के सामने बच्चा का अपना नहीं समझा, वो पीठ पीछे, माँ के पीठ पीछे, बाप के पीठ पीछे वो दूसरा को क्या समझेगा, बच्चा को नहीं समझ पाएगा। आजकल जो है ना, जमीन में हिस्सा चाहिए। जिसके पास बाप है ना, जो बच्चे को, तो उनको बाप को अलग कर दिया जाता है इस जमीन के लिए। पहले उनका पिता को खत्म कर दिया जाता है, उसके बाद एक बारी आती है माँ की, माँ को भी किसी तरह खत्म कर दिया जाता है। फिर बच्चे की भी एक एक करके खत्म कर दिया जाता है, ताकि उनका नाम और निशान मिटा दे, उनका जमीन हम हड़प सके। आजकल दुनिया में यही हो रहा है, आजकल दुनिया में यही होता ही है, यही सच्चाई है। तो आप लोग के लिए हम ये वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग अगर मेरा बात को मानते हैं तो आप अपने बच्चे को अपने पास ही रखिए, चाहे दूसरा को क्यों नहीं आ जाए, फिर भी किसी के साथ बच्चे को नहीं जाने देना है। और बच्चे को भी समझा देना है कि चाहे अपना भी कोई आ जाए ना, तो कितनों बोले मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, तो नहीं जाने के लिए दीजिएगा। और बोलिएगा उनसे भी कि कोई कुछ बोले, कोई भी कुछ बोले कि चॉकलेट देंगे, टॉफी देंगे, या बिस्किट देंगे, या पैसा देंगे, तो किसी के बात पे नहीं आना है। स्कूल गए हो तो स्कूल सीधा घर आना है, घर से सिर्फ स्कूल जाना है, बस। बीच में कोई कुछ बोले नहीं, किसी की बात पे आना है। वो छोटा सा मासूम बच्चा, उनको क्या पता था कि मेरे अंकल ले जा रहे हैं टॉफी खिलाने के लिए ना, क्या पता उनको कि हमको मार ही देंगे रास्ता में। उसको थोड़ा सा भी नहीं दर्द हुआ बच्चे के लिए कि हम एक मासूम बच्चे को क्यों मारते हैं, और इस तरह से मारे हैं, इस तरह से मारे हैं जिस तरह से कोई जानवर को भी नहीं मार सकता है। वो कौन ऐसा आदमी था, दलित था, दलिंद्रा था,